लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल पर बात करें तो आप सबके इल्म में है कि भारत की जानिब से हमें मशरकी सरहद पर लगातार ख़तरात हैं। जब एक शेर से और टाइगर से लड़ना छोड़ देता है और जब वो निहत्ते इंसानों के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है तो उसके अंदर से जंग करने की और फाइट करने की एबिलिटी जो है जान साहब वो ख़त्म हो जाता है। मैं कि हिंदुस्तान का डिफेंस मिनिस्टर तो खुल्लम खुल्ला दावे कर रहा है, बूस्टिंग कर रहा है, यानी वो क्लेम कर रहे हैं, वो प्राइड ले रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर हम हमले करा सकते हैं। चाहता है पीओके से कश्मीर पहुंचा 27 अप्रैल को अब्दुल वहाब एनकाउंटर में मारा गया था। आतंकी अब्दुल वहाब की पूरी रैली में फोटो लगी हुई है स्टेज। लेकिन एक बात तो तय है कि जो आतंकी कश्मीर में आएगा फिर उसे सीधा वहीं पहुंचाया जाएगा जहां पर वो जाना चाहिए। जो 75 सालों से जलील और ख्वार न सिर्फ रहा है बल्कि मुझे और आपको और हमारी आने वाली नस्लों को उनके लिए सुहाने रूह बना हुआ है। आज इस मुल्क से भीख मांग रहे हैं, कल उस मुल्क। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने यहां तक बोल दिया कि भाई अननोन गनमैन से हम बहुत डरते हैं क्योंकि अननोन गनमैन को यूज करके भारत हमारे अंदर बहुत पाकिस्तान आईएसआई ने यह मान लिया है कि भारत एक ऐसा शेर है जिसके मुंह में खून लग गया है और वह पाकिस्तानी आतंकी चाहे भारत में घुसें या पाकिस्तान में ही कहीं छुप कर बैठ जाए, भारत उन्हें छोड़ेगा नहीं। पाकिस्तान के इसी डर की कहानी आइए सुनते हैं। कि हिंदुस्तान का डिफेंस मिनिस्टर तो खुल्लम खुल्ला दावे कर रहा है, बूस्टिंग कर रहा है, यानी वो क्लेम कर रहे हैं, वो प्राइड ले रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर हम हमले करा सकते हैं। उनका प्राइम मिनिस्टर भी उसकी इंडिकेशन करता है। और आप यहाँ पर इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमने दुनिया को बता दिया है, हमने दुनिया के सामने कंप्लेन कर ली। इससे ज़्यादा कमज़ोरी, बेबसी और इम्पोर्टेंस का क्या हाल होगा कि आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमें पता है कि सिखों को टारगेट किया। आज आपने ये भी नहीं कहा कि उन्होंने सिखों को खाली टारगेट नहीं किया, उन्होंने कश्मीर की तहरीक के आपके जो एसेट्स थे उनको भी टारगेट किया है। आपके ज़राए अबलाग ये बता रहे हैं, आपका फॉरेन सेक्रेटरी ये बता रहा है 20-21 असैसिनेशन अटेम्प्ट्स अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी न्यूज़पेपर ऑफिशियल सोर्सेज। हिंदुस्तानी 21 दफ़ा हमले कर चुके हैं पाकिस्तान में, लेकिन आप तो पाकिस्तान के लोगों से लड़ने में मसरूफ़ हैं। आपने तो औरतों को गिरफ्तार करके रखा हुआ है, आप तो सियासतदानों की वीडियोज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं, उनकी पोर्नोग्राफिक, उनके सेक्शुअल स्कैंडल बना रहे हैं। आप तो जजों के जो ख़ानदान हैं उनकी ऑडियो जो है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। वो जो मैंने बात की कि जो शिकारी कहते थे कि जब एक शेर से और टाइगर से लड़ना छोड़ देता है और जब वो निहत्ते इंसानों के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है तो उसके अंदर से जंग करने की और फाइट करने की एबिलिटी जो है जान। वीडियो जम्मू कश्मीर में 27 अप्रैल को सेना के हाथों एनकाउंटर में मारे गए आतंकी अब्दुल वहाब और सनम जाफर की याद में पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई ने पीओके के खाईगल इलाके में बड़ी रैली रखी। इस रैली में आतंकी संगठन जैश और लश्कर के कई आतंकी मौजूद रहे क्योंकि स्टेज पर आपको बहुत सारे हथियारबंद आतंकी दिखाई दे रहे होंगे। रैली में भारत के खिलाफ जिहाद छेड़ने का और कश्मीर में बड़े हमें अपने नौजवानों को, अपनी नस्लों को कुर्बान करना है। आप अपने घर के बड़े बेटों को इस्लाम की सरलबुंदी के लिए, जिहाद के लिए दीजिए। आतंकी लगातार यहाँ भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। कोई भारतीय फौज के खिलाफ उगल रहा है तो कोई भारत की सरकार के खिलाफ। लेकिन एक बात तो तय है कि जो आतंकी कश्मीर में आएगा फिर उसे सीधा वहीं पहुंचाया जाएगा जहां पर वो जाना चाहिए। एसपीआर कह रहा है तो कहते हैं कि साहब हमारे पास बहुत सारा एविडेंस है कि सिखों को और भी हमारे दूसरे सिटीजन्स को भारत आके ठोक के चले जाता है। यार देखो कनाडा में भी, कनाडास्तान में भी वही यही कर रहा है जो वड्डा पाकिस्तान है, अब हमारे भी अंदर भी यही कर रहा है। हमारे पास पूरा एविडेंस है और हम पूरी दुनिया के सामने भारत को एक्सपोज करेंगे। ऐसा डीजीआईएसपीआर ने बोलने की कोशिश करी है, ज्यादा बोल नहीं पाए, कोशिश जरूर करी है। कहते हैं जी इररिफ्यूटेबल एविडेंस है हमारे पास कि साहब भारत हमारे साथ ऐसे काम कर। जो 75 सालों से जलील और ख्वार न सिर्फ रहा है बल्कि मुझे और आपको और हमारी आने वाली नस्लों को उनके लिए सुहाने रूह बना हुआ है। आज इस मुल्क से भीख मांग रहे हैं, कल उस मुल्क से भीख मांग रहे हैं। आज इस बात पर खुशी से बगले बजा रहे हैं कि सऊदी वफ्द जो है 50 रुकनी वो आया है और हमें कुछ दिरहम दीनार का लालच दे करके और हमारे पास कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अल्लाह करे फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, मईशत की बहाली हो, लोगों को रोजगार मिले, मुल्क इस बोरानी कैफियत से निकल करके आए। लेकिन कब तक, जब अपनी सीरत और किरदार ही आपके पास नहीं है, जब आपके पास इस किस्म के हुक्मरान ही नहीं है, जब आपके पास इस किस्म के काजी नहीं है, आपके पास इस किस्म के जर्नैल नहीं है,
जब आपके पास इस किस्म के सहाफ़ी नहीं है जो कलमा हक बुलंद करना अपना नस्बुलैन समझें, जब ये सिद्दीक जान, हामिद मीर, शाहजेब खानजादा, वसीम बादामी टाइप के लोग ये वो नमाज का दाग लेकर के, वो बदबूदार मनहूस आदमी, क्या नाम है उसका, वो साबिक ब्यूरोक्रेट इमरान खान का टट्टू, और या मकबूल जान, जब वो सफेद दाढ़ी रख करके झूठ बोलने वाला वो हारून रशीद, जब वो शराबी हसन निसार अपने आप को इंटेलेक्चुअल और साफी कहेंगे, तो मैं दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच मुद्दा केवल आतंकवाद का है। भारत हर मुद्दे पर कश्मीर सहित पाकिस्तान से बात करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान के साथ यहाँ तक कि भारत ने विशेष देश का दर्जा दिया था, मोस्ट फेवरेट नेशन का, लेकिन पाकिस्तान द्वारा भारत को कभी भी मोस्ट फेवरेट नेशन नहीं माना गया। हालांकि आज भी भारत के साथ पाकिस्तान का दवाइयों के संबंध में व्यापार होता है। भारत की दवाइयाँ पाकिस्तान में जाती है, तभी वहाँ के लोगों की जीवन रक्षा होती है। और साथ ही पाकिस्तानी जब भारत में आते हैं तो बहुत सारे ऐसे अस्पताल हैं, एनजीओ हैं जो मुफ्त में पाकिस्तानियों की मदद करते हैं, उनका इलाज करते हैं। लेकिन पाकिस्तान अपने करनी से बाज नहीं आता है। पाकिस्तान को जब भी मौका मिलता है भारत में आतंकियों की घुसपैठ कराने की कोशिश करता है। अभी हाल में ही पाकिस्तान के 3 आतंकी मारे गए हैं और उन्हीं के लाश पर अब रोना धोना पाकिस्तान में शुरू हो गया है। अब तो इस रोने धोने से यह आवाज़ें पाकिस्तानी आतंकियों के मुंह से सुनने को आ रही है, पाकिस्तान आईएसआई के मुंह से सुनने को आ रही हैं कि अब पाकिस्तानी आतंकी भारत में घुसने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि पहले तो घुस ही नहीं पाएंगे। अगर किसी तरह पाकिस्तानी आईएसआई ने घुसा दिया तो पाकिस्तानी आतंकी भारत के सुरक्षा बलों के, भारत के खुफिया एजेंसी के हाथों चढ़ जाएंगे और उन्हें जन्नत नहीं जहन्नुम जाना तय है। साथ ही अगर वे किसी तरह भागकर भारत में कोई कांड करके लौट आए और पाकिस्तान में छुपकर नाम बदल कर रहे, फिर भी भारत वहाँ पर भी अननोन गनमैन भेजकर मार देगा। तो पाकिस्तान इतना डरा हुआ है कि अब तो वहाँ के लोगों ने, वहाँ के आतंकियों ने जो पाकिस्तानी आईएसआई के संपर्क में है, उन्होंने यह कहना शुरू कर दिया है कि अपने घर के बड़े बेटे को दो, क्योंकि भारत पाकिस्तान की सभ्यता और संस्कृति बदल रहा है। इन लोगों को पता ही नहीं है कि आखिर पाकिस्तान की सभ्यता संस्कृति 1947 के बाद शुरू हुई तो कौन सभ्यता और संस्कृति बना दिया। जो भी थोड़ी बहुत तहजीब सभ्यता संस्कृति है वह भारत की ही देन है। लेकिन इनको समझ में आए तो आतंकवाद के चलते ही पाकिस्तान खुद भी आतंकवाद का शिकार हो गया और आज दाने दाने के मोहताज भी है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।